अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अमेरिका को अड्डे ना देने के हवाले से वो जो जुमला कहा गया है एब्सोल्युटली नॉट, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लोग हैं, फ़ैन्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मरूफ सियासी शख्सियत हाफ़िज़ नादर जुल्फ़िकार चीमा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट के बाद वो इमरान खान की शख्सियत के हवाले से क्या कहते हैं और जो हमारी जोग्राफियाई हदूद हैं और जिस तरह से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इस तरह से माहौल जो बनता है जंगी हवाले से, पाकिस्तान ने पहले चूँकि अड्डे दिए रखे और बाद में अब अमेरिका जो है वहाँ से फ़रार कह सकते हैं, वहाँ से उसके फ़ौजी जा चुके हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये फ़ैसला अड्डे ना देने का जो फ़ैसला है एब्सोल्युटली नॉट का जो उनका कहना है, ये कैसा है? इससे किस तरह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया भर में बेहतर हुआ है और ख़ासकर हकूक़, जब हम अपने हक़ की जंग लड़ते हैं और हकूक़ के हवाले से जब बात की जाती है तो जो वज़ीर-ए-आज़म होता है, किसी मुल्क का सरबराह होता है, उसके अल्फाज जो हैं वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, नापे जाते हैं, तोले जाते हैं। तो जब एब्सोल्युटली नॉट कहा गया तो दुनिया भर में किस निगाह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है? और ख़ासकर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने चूँकि अपने मुल्क की जो इस अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे जो मसाइल हैं, वहाँ जो मसाइल रहे हैं, जंग रही है एक लंबे अरसे तक, अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेटो फोर्सेस जो हैं वहाँ पर रही हैं, लेकिन कोई खातर खा नताइज जो हैं वो बरामद नहीं हुए। और इतने साल जंग करने के बाद और पाकिस्तान के अड्डे देने के बाद, ड्रोन हमलों के बाद मुल्क में काफ़ी ज़्यादा जो इस हवाले से आपने हलाकतें सुनी हैं, काफ़ी ज़्यादा मसाइल पड़े और दुनिया भर में एक अजीब किस्म का पाकिस्तान का माहौल बना चाह रहा था कि लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो है सफारतकार भी यहाँ आ रहे हैं। अब देखा जाए तो जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, सेहती जो मकामात हैं वो भी खुले जा रहे हैं, दुनिया भर में लोग यहाँ से आ रहे हैं। और जब पाकिस्तान इस स्टेज पर, इस पोजीशन पर अब हम मौजूद हैं कि अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से अपने हकूक़ की जंग लड़ते हैं और हकूक़ की बात करते हैं, तो पहला हक़ ये है कि हम किसी को अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ सियासी शख्सियत हाफ़िज़ नादर जुल्फ़िकार चीमा, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, एब्सोल्युटली नॉट क्या कहें? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, मैं पहले ना इस एब्सोल्युटली नॉट के बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाऊंगा कि हम पहले से नज़रियाती जो हैं पीटीआई में इसलिए हैं कि इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम बड़े अच्छे तरीके से पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं। तो खान साहब ने आज से 20 साल पहले जब ये शुरू हुआ और मुशर्रफ साहब के दौर में जब इनको अड्डे दिए गए, इनको बेसिस दी गई, यहाँ से ड्रोन हमले होते रहे, तो ये सारी चीज़ों पे वाहद एक ही सियासी शख्सियत थी, वो था इमरान खान, जो ये कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान जो है वो मिलिट्री सलूशन नहीं है। अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान अवाम है वो जो चाहती है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए और पाकिस्तान को किसी भी सूरत में पराई जंग में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए। लेकिन उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सब कुछ पेश किया, पूरा पाकिस्तान निछावर कर दिया और उसके नतीजे में हमने 70,000 जानों का नुकसान किया और कमोबेश एक एस्टिमेट के मुताबिक कोई 150 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान पाकिस्तान का हुआ। और उसके बदले में अमेरिका हमसे डूम और दोगलापन के ताने में हमें मिले, ठीक है। और किसी चीज़ को हमारी को ये सराहा नहीं गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका का या नेटो का साथ दिया इत्तेहादी बन के। और अभी रिसेंटली जो चीज़ आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने जो किया है, ठीक है, वो सबको तने तनहा छोड़ के ख़ुद निकलने में मसरूफ़ है। उसको ना इंडिया के जितने वहाँ स्टेक्स थे, जितना पैसा इंडिया ने वहाँ लगाया, और वहाँ अफ़गानिस्तान से बैठ के बलूचिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट राज जो चीज़ें कर रही थी, वो सारी चीज़ें वो सारी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही थी। और इंडिया के अपने बड़े स्टेक्स थे, उसने 2-3 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी की हुई थी अफ़गानिस्तान में, उसको वो डूबती नज़र आ रही है, लेकिन अमेरिका को किसी का नहीं है। अब इसी तरह ही जो अफ़गान गवर्नमेंट है वहाँ देख लें खाना जंगी की हालात हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि इमरान खान ने बिल्कुल एक इंटरनेशनल लीडर होने का एक सबूत दिया है कि उन्होंने इंटरनेशनल जितने भी अमेरिका के साथ नेटो में शामिल थे उनको वाज़े पैगाम दिया कि हम अड्डे नहीं देंगे, अपनी एयर बेसिस और कोई चीज़ ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और साथ ही उन्होंने तालिबान को भी ये पैगाम दिया
कि जी अगर तो आप एक रूल के मुताबिक गवर्नमेंट में आते हैं तो हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, तस्लीम भी करेंगे। अगर आप खाना जंगी और कोई इस तरह की चीज़ जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ नहीं है, मानी नहीं जाएगी, तो उसको पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक इंटरनेशनल लीडर में होती हैं कि जो बिल्कुल दोनों साइड पे वाज़े अपना पैगाम दे, ठीक है, कि हम इसी तरह उन्होंने अमेरिका को भी ये चीज़ कहा है कि हम जो अमन है, अमन में तो हम आपके साथ हैं, ठीक है, लेकिन किसी लड़ाई में हम आपके साथ नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए था। और ख़ारजा पॉलिसी आपको पता ही है कि पिछले दौर में ख़ास तौर पे नून लीग का दौर था, 4 साल तक कोई वज़ीर ख़ारजा है ही नहीं था, वन मैन शो नवाज शरीफ सब चल रहे थे और वही जो ऑर्डर कर रहे थे वो चीज़ें हो रही थी। कोई एक्सपोज़ नहीं कर रहा था इंडिया क्या कर रहा है, कोई एक्सपोज़ नहीं कर रहा था। फैटफ पे चीज़ें जो है वो हमारे सामने नहीं थी, क्या हो रहा है, ठीक है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं होता था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ख़ारजा पॉलिसी के जो मामलात हैं, जस्ट लाइक फैटफ है, और जो ख़ारजा पॉलिसीज़ हैं हमारी अपने ख़ित्ते में, ख़ास तौर पे बाहर को तो छोड़ें, हमने तो अपना हिस्सा, अपनी सराउंडिंग, अपने बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उनकी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और हमारी ख़ारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी चल रही है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारी दुआ है जी। अच्छा, ये भी बताइएगा, जब से जो इमरान खान साहब ने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट कहा है अमेरिका को, आप समझते हैं जितनी ज़्यादा जो जानें ज़ाया हुई, जितने ज़्यादा लोगों को हमने अपने मुल्क के लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ किया, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए ना, फोर्सेस के ख़िलाफ़ हुए। चूँकि हुकूमती जो मुशर्रफ का फ़ैसला था, उसके बाद फ़ौज जो है वो इन्वॉल्व हुई अपने मुल्क में, जो दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने ज़रब अज़ब रद्दल फसाद जो ऑपरेशंस किए, कामयाब ऑपरेशंस थे। मुल्क में कामयाब अमन के हवाले से ये ज़रूरी थे और पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ थी। मुतासरीन जो थे उनका ये नज़रिया था कि हमें जो है हिट किया जा रहा है और यहाँ से किया जा रहा है। आप समझते हैं मुल्क में जो लोग मुल्क के मुखालफ जा रहे थे, जिनका नज़रिया मुल्क मुखालफ बनता जा रहा था, इमरान खान के इस फैसले के बाद वो लोग इस बात पर मुल्क दोस्त बनेंगे, वो लोग अपने मुल्क को पहचानेंगे, अपनी जो बाउंड्री वाल्स हैं उनको पहचानेंगे और ये समझेंगे कि हमने किसी की दुश्मनी में, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना है, हमें सबसे पहले पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान देखना है। वो लोगों का नज़रिया चेंज हुआ देखते हैं जी। देखिए, जो आर्मी अगेंस्ट और मुल्क मुखालफ लोग हैं या उनकी सोच है, बयानात है, पार्टीज़ हैं, देखें जो एक इंटरनेशनल एजेंडा है, आप पिछले 20 साल में ले लें कि जितने भी ममालिक, जिसमें अब इराक़ है, लीबिया है, शाम है, यमन है, ठीक है, ये सारे वो ममालिक हैं कि जिनकी आर्मी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो लड़ सकें। आज उनका हाल देख लें कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और जितनी भी ये अमेरिका और इसके साथ जो कुफ्ते हैं, उन्होंने उन मुस्लिम ममालिक का क्या हाल किया। मैं अपने उन दोस्तों को, उन जो सियासी हमारे लोग हैं, उनको यही मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी आप, ये फ़ौज हमारी है, ठीक है, हमारे मुल्क की फ़ौज है, ठीक है, इसको बिल्कुल आप ये ना समझें कि जी ये कोई और लोग हैं। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो एक पेज पे होनी चाहिए। जैसे बाकी सारी चीज़ें एक पेज पे चल सकती हैं, तो आर्मी और गवर्नमेंट जो है, वफाकी गवर्नमेंट, वो एक पेज पे क्यों नहीं चल सकती। और अभी रिसेंटली इस गवर्नमेंट में 3 साल में देखें कि एक पेज पे चल के मुल्क को क्या नुकसान हुआ है, जो उन्होंने फ़ैसले किए उसमें मुल्क को क्या नुकसान है। जो था जो मुल्क मुखालिफ जहन है लोगों के, सोचे हैं। देखें, इस वक्त जो एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान साहब ने कहा है, जो फ़ैसला किया है, ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और वफाकी गवर्नमेंट का एक मशवरा करके ये फ़ैसला है और हर पॉइंट्स पे उन्होंने देख के अपनी ख़ारजा पॉलिसी को, अपने गवर्नमेंट को, सारी चीज़ों को देख के फ़ैसला किया है। अब देखें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो जिनको ये फ़ैसला पसंद नहीं आया, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आपके मुल्क में से ही कुछ पार्टीज़ पे पैसा लगा के उनको उठाया जाता है, फिर वो एक बयानिया बनाया जाता है जो आपकी आर्मी के ख़िलाफ़ बयानिया होता है और आर्मी को कमज़ोर करने का मकसद ही मुल्क को कमज़ोर करना है, ठीक है। तो मेरा यही मशवरा है उन भाइयों को कि इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, रिज़्क़ दिया है, हमारा पहचान है, हमारा सुकून है,
ठीक है, हमारी जान, दीन, ईमान सारा इस मुल्क, इस मिट्टी के साथ है और होना चाहिए। तो उनको भी अपनी सियासत से, अपनी सियासी दुकानदारी से, अपना माल बनाने से, इन चीज़ों से निकलना चाहिए। और जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, जो मिलिट्री है और जो बाकी गवर्नमेंट जो मुल्क के हक़ में फ़ैसले कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इंटरनेशनली एक पैगाम जाए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं वो इस पेज पे इकट्ठी हैं। अब मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, मुल्क की बका और सलामती के हवाले से बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस किए हैं। हर हाल में जब भी मुश्किल कोई पेश आती है, कोई मुश्किल बनती है, तो उसमें जो है आप देखें कि फ़ौज सामने है। ज़लज़ला आता है, फ़ौज है, सैलाब आता है, फ़ौज है, जंगी कोई मामला है, फ़ौज है, दहशतगर्दी है, फ़ौज है। आप देखें किस तरह से खराज तहसीन पेश करेंगे। और ऐसी फ़ौज जो पूरी दुनिया, जिस तरह पूरी दुनिया की निगाह जो है वो पाकिस्तान पर है। दुश्मन अनासर जो हैं मुल्क, दुश्मन अनासर जो हैं मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जो दुश्मन हैं जो मौजूद हैं, उनकी निगाह पाकिस्तान पर है। और पाकिस्तान आर्मी जो है शहादतों की एक दास्तान है, कुर्बानियों की एक दास्तान है। किस तरह से खराज तहसीन पेश करेंगे और क्या कहेंगे, जिस तरह से आप अभी फरमा रहे थे कि बिल्कुल हमें अपना नज़रिया इस हवाले से चेंज करना चाहिए। जिस मुल्क की आर्मी मजबूत है वो मुल्क बका में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी मौजूद है। क्या कहें जी, मैं अपनी आर्मी के एक सिपाही से लेके हवालदार, सूबेदार से लेके कर्नल, जनरल, मेजर सबको सलूट पेश करता हूँ। और जो एक मुशाहदा है, देखें यहाँ हमारे अलमिया ये है कि आज तक कोई ऐसा अदारा नहीं बनाया गया जो डिज़ास्टर को मैनेज करे। ठीक है, अभी ये कोविड की वजह से या गालबन थोड़ी देर पहले NCOC बना और उसके फ़ैसले हमने देखे। ठीक है, और उसने अच्छे फ़ैसले किए और उसमें जितनी आर्मी की सपोर्ट की ज़रूरत थी, अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत थी, आर्मी ने सपोर्ट की, गवर्नमेंट ने फ़ंड्स दिए। इसी तरह आर्मी के हवाले से स्पेशली ये है कि क्योंकि मुझे टूरिज़म का शौक़ है, मुख्तलिफ़ इलाका जात में फ्रंटियर और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने का मौका मिलता है, तो हम देखते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं और बड़ी एक नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पे शुमाली वज़ीरिस्तान में जो बाढ़ वगैरह लग रही है, उसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जिनके स्टेक्स थे उस बॉर्डर पे, उनको, और वहाँ भी हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो शहादतें पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी शहादतें कबूल फ़रमाए और हम उनको सलूट भी पेश करते हैं, उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनके फैमिलीज़ को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। तो मेरा सर यही मशवरा है कि पाकिस्तान आर्मी हमारी आर्मी है और हमें वो महफूज रखे हुए है। और हर ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोविड आ गए, कोई चीज़ आए, उसमें हमें वो सपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अदारे हैं इनको मजबूत किया जाए, ताकि हमारी आर्मी अपने अच्छे तरीके से जो इनके सरहदी मसाइल हैं और वो ड्यूटी हैं वो उसको बखूबी सर अंजाम दे सकें और बाकी मामला जो हैं वो अदारे करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे हैं हाफ़िज़ नाज़र ज़ुल्फ़िकार चीमा की, बेहतरीन निगाह जो है वो सियासत पर है और नौजवानों के हवाले से जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया और इस हवाले से अपना नज़रिया जो है वो काम किया कि अब इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतरीन इक़दाम करेगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से अभी पाकिस्तान आर्मी को जो है खराज तहसीन पेश किया जा रहा था, इमरान खान के जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतरीन अंदाज में सराहा जा रहा है। ये भी बताइएगा इमरान खान साहब की पाकिस्तान के अंदर तवज्जो कब होगी, कब निगाह होगी? महंगाई का जो बेकाबू जिन है हुकूमती बोतल में आने को तैयार नहीं। हुकूमत का कोई भी दम जो है वो ना तो महंगाई माफिया पर चल सका है और ना महंगाई काबू करने पर चल सका। ईद आई है, आप देख रहे हैं कि हर वो चीज़ जो लवाजमात हैं, जो चीज़ें हैं, आप टमाटर देख लें, घी देख लें, इस हवाले से आप तफसील है एक बढ़ते जाएँ पूरी लिस्ट में तो दोबारा से महंगी हो गई हैं। क्या माफियाज इतने ज़्यादा हैं या इतने ताकतवर हैं कि अंदरूनी तौर पर उन पर काबू नहीं पाया जा रहा? जी सर, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। तो इन चीज़ों पे मैं ख़ुद भी देखता भी रहता हूँ, सोचते हैं मामला, चीज़ों को देखते रहते हैं। देखें, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ख़ित्ते पे कि इस वक्त पूरे एक साल में, तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गया कोविड में गिरे हुए, पूरे वर्ल्ड में मामला चल रहे हैं। और इसी कोविड में अगर हम अपने खित्ते को देखें तो और इसकी जो महंगाई की शरह है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, पहली चीज़ तो ये है
जो अपने खित्ते के लिहाज से जो महंगाई है उसमें पाकिस्तान काबू में है, और एक्सपोर्ट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत। देखिए, जब आपके हुक्मरान की नीयत ठीक होती है तो अल्लाह ताला की ज़ात अपनी रहमत करती है उस मुल्क पे, उन लोगों पे। फ़र्दन इन चीज़ों पे आ जाए, हम खुद इन चीज़ों पे परेशान थे, ठीक है, और कहते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी इस बजट से पहले और बाद में इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड्स इशू किए जा चुके हैं एमएनएस को, और आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाते हैं, डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है, और आगे 2 साल में वफाकी गवर्नमेंट का और पंजाब गवर्नमेंट का विज़न ये है कि हमने लोगों में डिलीवर करना है, ठीक है। बाकी देखें, जो करप्शन और महंगाई और ख़ुद साख्ता महंगाई के हवाले से है, उसमें हमें लोगों को एज़ ए मुआशरा ख़ुद भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से हम ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे डाल के तो फिर हम उसको ये चीज़ करते हैं कि जी देखिए जी महंगाई बढ़ी है, ठीक है। क्योंकि कोविड में आपको भी इस चीज़ का आइडिया है, दोस्त अहबाब पिछले साल बैठ के हम ये चीज़ डिस्कस करते थे कि अल्लाह करे अगर पाकिस्तान कोविड से बराबर में निकल आया, जो उस वक़्त पाकिस्तान के हालात थे, मुआशी हालात थे, ख़जाने के जो हालात थे, उस वक़्त ये डिस्कस होती थी कि यार अगर अल्लाह करे इस कोविड में पाकिस्तान जो है वो कहीं दिवालियापन वाली साइड पे ना जाए, अगर पाकिस्तान बराबर में भी कहीं निकल आया ना तो बचत हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस लिहाज से निकाला कि आपकी खित्ते की सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट इस वक्त पाकिस्तान की है, और पिछले पूरे साल में आप गाड़ियों की प्रोडक्शन, उसकी परचेज़, सेल परचेज़ ले लें, मोटरसाइकिल बाइक की आप सेल परचेज़ ले लें, ये मैं फिगर्स पे बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी सियासी बात नहीं मैं कर रहा। इसको आप सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें उसमें देख लें। और अभी मैं तज्ज़िया सुन रहा था, पढ़ रहा था कि ये जो पिछले साल में फ़ारन जो लोग हैं, जिस तरह खान साहब कहते थे कि एक वक्त आएगा कि बाहर से लोग नौकरियां करने के लिए आएंगे, और हम इन चीज़ों पे पिछले 3 साल में हंसते थे। तो अब ये भी फिगर उठा के देख लें कि पिछले साल से इस साल, अगर पिछले साल 10,000 लोगों ने वर्क परमिट पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया था, और इस साल 14,000 लोगों ने वर्क परमिट जो है वो अप्लाई किया है। ये रिकॉर्ड में चीज़ें मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। ये जो चीज़ है कि महंगाई कंट्रोल करने, ख़ुद साख्ता महंगाई, कीमतें, इन पे बिल्कुल जो हमारी मैनेजमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है, इनको सोचना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए, ताकि जो एंड यूज़र है, जो गरीब पिस रहा है, वो जितना कम पिस सके वो करे। और इस लास्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने इस बजट में वाहद, आप जितने भी एनालिस्ट हैं किसी को भी उठा के देख लें जो 17 साल से इस बजट को कवर कर रहे हैं और इस पे अपना तज्ज़िया दे रहे हैं, उनसे भी पूछ के देख लें, डिस्कस करें कि ये बजट जो है ये लोअर मिडल और मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट बजट है। इसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को, कोई बड़े लोगों को बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव नहीं दिए गए। आप सब ये बताएं, देखिए आप मेडिकल के शोबे से भी व्यवस्था हैं और बेहतरीन जो मेडिकल के हवाले से खिदमात हैं वो दे रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसा नहीं होता कि आप जान बचाने वाली मेडिसिन जो हैं वो इंतहा दर्जे की 300% तक महंगी कर दें। पाकिस्तान में ये अचानक से ये भी देखने आया कि मेडिसिन जो जान बचाने वाली मेडिसिन है वो 300% तक जो है उनकी कीमतें बढ़ गई। आम आदमी की पहुँच से पहले ही वो दूर थी, और मज़ीद अब आम आदमी के लिए जान बचाने के लिए वो क्या करें? सर देखें, इसमें फिर मुआशरे पे ये सारी ज़िम्मेदारी आती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह अभी लास्ट खान साहब ने कोई 2 दिन पहले 10 मिनट का ख़िताब किया है कि आप ईद पे मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs का ख्याल करें। ये जो 4th वेव आ रही है जो डेल्टा के नाम से, जो इंडियन वेरिएंट है, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में तैयार नहीं हो सकती, इसलिए हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है और अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। इसी तरह जो ड्रग्स हैं जो लाइफ सेविंग है, उनमें कुछ साल्ट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से एक्सपोर्ट होती हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें तो एक मैनेजमेंट इशू और जो डॉलर और ये सारी चीज़ें आती हैं वो हो सकता है। लेकिन
आ जाके सारी चीज़ें हमारे, बहुत सारी चीज़ें हमारे एज अ मुआशरा मौजूद है कि हमारी तरबियत किसी ने एज अ लीडर नहीं की कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ठीक है, अब देखें कि जो पिछला कोविड था, जो पिछला लॉकडाउन था, उसमें आपने भी देखा, हमने भी देखा, लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, और रमज़ान से पहले तकरीबन जितने लोग थे गरीब लोग, उनके घरों में 2-2, 3-3, 4-4 माह का मुस्तहिकीन के घरों में राशन पहुंच चुका था, वो हम ही लोगों ने किया। ठीक है, लेकिन एक अलमिया ये है कि जब हम बिज़नेस में आते हैं तो हम बिज़नेस को बिज़नेस समझ के करते हैं, लेकिन उसमें हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि मार्केट क्या है। लोग चीज़ों को दबा के बैठ जाते हैं, रेट बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, खुद साख्ता एक मोनोपली की जाती है। ठीक है, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये फिर एडमिनिस्ट्रेटर इश्यूज़ हैं। इसमें बिल्कुल जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हजरात हैं, जो महकमा हेल्थ की जिनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उनको उन सारी चीज़ों का पता होता है, उनको चाहिए अच्छे तरीके से इसको। ये भी बताइएगा, ईद कुर्बान की आमद है, क्या कहेंगे कुर्बानी के हवाले से? कोई खूब पार्टियाँ शार्टियाँ होंगी, या ये बताइए कि कुर्बानी पर मुस्तकीन जो है उनके ख्याल के हवाले से क्या कहेंगे और क्या मशवरा देंगे, क्या पैगाम देंगे? बासियत कौम हमें क्या करना चाहिए इस वक्त? हम जिस तरह कोविड के हवाले से लोग भी काफ़ी पिसे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो किस तरह से मुस्तकीन की मदद की जा सकती है? कुर्बानी के बेहतरीन जो फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, वो किस तरह से हासिल की जा सकती है? जी, इसमें मैं यही कहूँगा अपनी कौम को, अपने मुआशरे को, कि जी कुर्बानी जो है ये सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी है। ठीक है, और जो साबे इस्तात हैं वो बढ़ चढ़ के कुर्बानी करें। रेट्स जिस तरह बाकी सारी चीज़ों में महंगाई है, हम भी देख रहे हैं, फ़र्क तो है जानवरों के रेट में। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आप जो ख़रीद लेते हैं, कुर्बानी का जो मामला आ जाता है, तो उसमें आप अपने इर्द गिर्द, और जो बंदा बिज़नेसमैन है उनके पास एक टीम काम कर रही होती है, वर्कर्स होते हैं। इसके अलावा मेड्स हैं घरों में, जो शहरों में हज़रात हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। और जो गाँव में हैं, तो वहाँ तो हमें मसला ही नहीं होता, हमें पता होता है कि किन किन घरों में क्या क्या भिजवाना है। तो उसमें कोशिश ये करें कि जो एक रवायत चल रही है, कभी फ्रीज़र के रेट बढ़ जाएंगे और शॉर्टेज फ्रीज़र की आ जाएगी, तो फ्रीज़र भरने कम करें। ठीक है, अल्लाह ताला का ये दिया हुआ माल है, और अल्लाह की राह में ख़र्च करें और लोगों में तकसीम करें। अब सब लास्ट पे हम जो है, हम ये समझते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो मुल्क व मिलत का सरमाया है, और नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। क्या पैगाम देंगे नौजवानों के नाम कि मुल्क की तरक्की में किस तरह से वो किरदार अदा करें? ताहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से नौकरियों की भी मुतलाशी हैं, तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम क्या है? सर, उसमें मेरा यही पैगाम है कि देखें, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दिया है, शऊर दिया है। ठीक है, और एक इज़्ज़त के साथ जीने का मौका दिया है, कि आज़ाद मुसलमान मुल्क दिया है हमें। तो हमें सोचना चाहिए, और डीपली सोचना चाहिए। बिल्कुल ये यूथ और ये यंग ब्लड और ये सारी चीज़ें, जज्बाती चीज़ों से निकल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और बहुत, मैं कहता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 5 साल को या 3 साल को वैल्यूएट कर लें, और इन 3 सालों को वैल्यूएट कर लें। उसमें अब मुआशी सूरत हाल है, उसमें खारजा पॉलिसी की सूरत हाल है, उसमें खान साहब की अपनी जो मामलात है, उन्होंने जो अपनी कैबिनेट के साथ जो भी मामलात किए हैं, इन सारी चीज़ों पे वैल्यूएशन कर लें, और इस हिसाब से जो नंबरिंग आए उस हिसाब से गवर्नमेंट को वो करें। इसमें आ जाके देखें, किसी का फ़ायदा नहीं है, कोई इमरान खान का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस मुल्क का फ़ायदा है इन फैसलों में, और हमारा फ़ायदा है। तो इसको बिल्कुल एक हजूम की तरह हमें नहीं चलने की ज़रूरत है, एक हजूम की तरह किसी के भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत है, वैल्यूएट करके चलें और फ़ैसला करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप मरूफ़ सियासी रहनमा हाफ़िज़ नादर ज़ुल्फ़िकार चीमा की गुफ्तगू सुन रहे थे। देखें, मुल्क के हवाले से अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर जो भी जमातें हुकूमत में रही हैं, उनसे काफ़ी स्टेप फारवर्ड आई हैं। वो बेहतरीन जो खारजा पॉलिसी है वो गुज़िश्ता 1 साल में देखने में आई है, और इसमें सबसे बढ़कर
वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी हैं, फ़लस्तीन के हवाले से उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उनका वो बयानिया था, जो उनकी तकरीर थी, उसने बिल्कुल असर किया है और वो असर जो है वो भी सबके सामने रहा। फ़लस्तीन और इसराइल के मबैन वो जंगबंदी का जो है वो भी हुई। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से आपने एब्सोल्युटली नॉट का वो सेंटेंस जो है वो सुना है, इससे मुल्क में कम अज़ कम ये जुर्रत जो है वो अब पैदा होनी चाहिए कि हमें अपने हकूक़ के लिए स्टैंड होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी हैं, उनका ये जुर्रतमंदाना फ़ैसला जो है, इसके दूररस नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, अरबों का नुकसान जो है वो हमने किया, कीमती जानों का 70,000 से ज़ायद इंसानी जानों का जो लॉस है वो भी हमने बर्दाश्त किया। पाक फ़ौज की शहादतें जो हैं वो इसमें हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया उस तरह से इस मामले को तस्लीम करने को तैयार नहीं थी कि हमने दहशतगर्दी और जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कितना काम किया, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान आदमी की काविशों को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। दो बड़े ऑपरेशन जो हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब जो हैं वो किए गए हैं ताकि मुल्क में अमन रहे, मुल्क जो है दहशतगर्दी से महफूज रहे, फ़िरका वारियत से महफूज रहे। और वो तमाम ऑप्शन जो मुल्क दुश्मन अनासर और मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो बिल्कुल जैसे मुल्क में अपना माल भी लगा रही थी और जहनों को तब्दील करने के हवाले से जो काम कर रही थी, फ़ॉरेन एजेंसीज जो काम कर रही थी, बिल्कुल उनकी जो वो साजिशें थी उनको मिलियामेट किया और पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। इस वक्त पूरी दुनिया में एब्सोल्युटली नॉट का नारा जो है वो गूंज रहा है। उनका कहना है कि एक जुर्रतमंद कायद जो है वही मुल्क के हकूक़ की बात कर सकता है। हमें अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे ना देकर एब्सोल्युटली नॉट का सेंटेंस कहकर कौम में जुर्रत जो है वो पैदा करने की कोशिश की है। अब हमें जिस तरह खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है, अवाम ये तवक्को करते हैं कि जिस तरह इमरान खान और उसकी टीम की खारजा पॉलिसी पर तवज्जो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो मुल्क के अंदर भी अपनी तवज्जो जो है वो ज़ाहिर करें और मुल्क में आवाम के हवाले से, आम आदमी के हवाले से, गरीब आवाम के हवाले से जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उनको कम करें। देखें, माफियाज जो हैं, बिल्कुल आफा साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि खुद साख्ता महंगाई जो है, माशरती हमारे जो रवैये हैं वो भी इस तरह के हैं कि हम नहीं सोचते खुद साख्ता महंगाई है। ऐसे माफियाज पर काबू पाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क जो है उसकी आवाम खुशहाल हो सके। और यही आवाम, जब आवाम को आप डिलीवर करेंगे, आवाम के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ये आवाम जो है बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगी। ये आवाम जो है अप्रिशिएट करेगी अपने हुक्मरानों को, अपने सरबराहान को। पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो पाकिस्तान आर्मी की काविशों को खराज तहसीन पेश करती है। बासियत कौम हम ये समझते हैं जिस मुल्क की आर्मी मजबूत है, जिस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कुव्वतें जो हैं वो मजबूत हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।